भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। जय जय श्री राधे। आप सभी वैष्णवों को खूब सारा आनंद, खूब आभार कि हम इस सुंदर भक्त श्रृंखला का श्रवण कर रहे हैं और इसमें आनंदित होकर प्रभु के प्रियजनों का चरित्र का श्रवण कर रहे हैं। अधिक से अधिक हम वैष्णवों को और इसका श्रवण करा सकें, इसके लिए उन तक आप इसको पहुंचाने की कृपा करें। आज हम ऐसे भगवदीय, ऐसे भक्त का चरित्र श्रवण करने जा रहे हैं जिनके चरित्र में वो थे तो डाकू, थे तो बहुत बड़े डकैत, बहुत बड़े चोर, और ऐसे वैसे भी नहीं, पेशेवर चोर, इनका काम ही यही था। पर संत की कृपा हो गई और एक पूरे राज्य के धर्मगुरु बन गए, जिनकी महिमा आज तक सब लोग गा रहे हैं। ऐसे भक्तों के प्राण प्रिय, हम सब के लिए परम आदरणीय श्री घाटम जी का चरित्र आज हम लोग श्रवण करने जा रहे हैं। श्री घाटम जी का जन्म जयपुर के पास खोड़ी ग्राम में हुआ था। ये जाति के जो थे मीणा थे, तो इनके कुल में परंपरा थी कि चोरी करनी ही करनी है, उसी से इनका जीवन उपार्जन होता। जिस प्रकार कोई लकड़हारा है तो लकड़ी काटकर, लकड़ी को बेचकर जीवन करता, कोई कोयला बेचने वाला है, जिस प्रकार कोई पांडित्य करने वाला है, तो इसी क्या उसी प्रकार से यहाँ पर कुल परंपरा थी कि चोरी करनी ही करनी है। तो ये सघन वन में बैठ जाते और कोई आता तो उसको लूट लेते। पर संतों पे इनकी बड़ी निष्ठा थी, बड़ा ही सज्जन स्वभाव था। और सच बात तो यही है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छेद्र न भावा। जो निर्मल हृदय का है उसी को प्रभु स्वीकार करते हैं। प्रभु के मन में आई कि इनको स्वीकार कर लिया जाए, इनको अपना बना लिया जाए। एक संत जा रहे थे तो सघन वन में ये तो बैठे हुए लूटने की ताक में, तुरंत उसके ऊपर हमला करा। पर देखा ये तो संत है, वैष्णव है, तो तुरंत उसको छोड़ दिया। अब वो भी घबरा गए, भैया क्या हुआ ये? प्रश्न करा, तुम कौन हो, कहाँ से हो, क्या कर रहे हो? तो इन्होंने अपना परिचय दिया, मेरा नाम घाटम है। और क्या काम करते हो, यहाँ वन में क्या कर रहे हो? तो बोले आते जाते लोगों को लूटता हूँ, चोरी करता हूँ। तो संत ने कहा ये तो बहुत गलत बात है, चोरी करना बड़ा निंदनीय कार्य है। चोरी करना स्पष्ट रूप से अधर्म है। आप किसी का धन हरण नहीं करते हो, आप उसके जीवन की, आप उसके पूरे मेहनत करी हुई कमाई का हरण कर लेते हो, उसके एक प्रकार से जीवन का ही हरण कर लेते हो। जब इस प्रकार के उपदेश दिए, इसके लिए धर्म ने तो बड़े कड़े नियम बताए गए हैं, नरक में बड़ी सारी प्रताड़ना बताई गई है। घाटम जी तो चरणों में बैठ गए, कहने लगे मैं क्या करूं, मैं तो पेशेवर हूं, मेरी तो कुल धर्म यही है। जिस प्रकार किसी का कुल धर्म है ठाकुर जी की सेवा करना, किसी का कुल धर्म है कि कोई सामान बेचना, इस प्रकार से मेरा कुल धर्म यही है, मेरी परंपरा यही है कि हम चोरी करते हैं, डकैती करते हैं। अब संत ने कहा ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है, पर देखो तुमने छोड़ने का प्रयास नहीं करा। घाटम जी ने कहा कैसे बताऊं प्रभु, मैं छोड़ने का प्रयास भी कर चुका हूं, बहुत प्रयास करा मैंने, पर और मेहनत से जीवन यापन करने का भी प्रयास करा, पर मेरी वृत्ति, मेरा स्वभाव ही ऐसा है। जिस प्रकार से भगवान श्री ठाकुर जी कालिया नाग का ठाकुर जी मर्दन करते हैं, तो कालिया नाग भी यही कहता है प्रभु ये स्वभाव किसका दिया है, आपका ही तो दिया हुआ है, मेरे गले में विष किसने रखा, आपने ही तो रखा है, तो अब इसमें मेरा क्या कसूर? अनुग्रह निग्रहम वा, अगर मुझे अपना बनाना हो तो बनाओ, मारना हो तो मारो, मैं तो आपके शरणागत हूँ। घाटम जी ने कहा कि मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है, मैं क्या करूं? मैंने प्रयास भी करा पर सफल नहीं हो पाया। अब संत भगवान को दया भी आवे, आगे बढ़ने लग गए, पर घाटम जी ने रोक लिया, नहीं अब आप आए हो तो कुछ ना कुछ करके जाओ। संत दरस जिमी पातक तरही, संतों का काम है पातकों को तारना, पापियों को तारना। अब मुझ जैसे पापी को आप ही तारोगे और कौन तारेगा? चरण पकड़ लिए। अब संत को लगा क्या कैसे समझाए, ये चोरी करना छोड़ेगा नहीं, तो एक काम करते हैं, इसको कुछ नियम दिलाते हैं। तो श्री घाटम जी को 4 नियम बताए
सबसे पहला नियम, देखो घाटम, तुम सदा सत्य बोलना। दूसरा नियम, साधु संतों की सेवा करना। तीसरा नियम, भगवान को भोग लगाए बिना कुछ ग्रहण नहीं करना, ठाकुर जी को भोग लगाना तभी पाना। और गुरुदेव चौथा नियम, तो बोले चौथा नियम है आरती करना। प्रभु की जहाँ पे भी आरती हो, मंदिर में कहीं भी आरती हो रही हो, तुम दौड़ के पहुँच जाना, भले ही कितनी आफत हो। अब तो भैया गुरुदेव को प्रणाम करा, गुरुदेव ने कृपा करी, नाम प्रदान कर दिया। अब घाटम जी तो भजन करने लग गए, नाम करने लग गए, और नाम के प्रभाव से जो उनका स्वभाव हिंसक था वो धीरे धीरे भगवदीय होने लग गया। उनके अंदर का जो दैवीय जीव था वो प्रकट होने लग गया। हम सब देवता के ही अंश हैं, हम में और आप में कोई अंतर नहीं है। श्री घाटम जी और हम में भी कोई अंतर नहीं है, हम सब दैवीय अंश हैं। पर प्रपंच में पढ़कर, काल के व्याल के चक्कर में पढ़कर हम लोग यहाँ पे भटक रहे हैं, और काल रूपी व्याल सबको खाने के लिए बैठा हुआ है। काल रूपी सर्प, समय रूपी सर्प सबको खाने के लिए बैठा हुआ है। इस सत्य से हम अवगत नहीं हैं। अब घाटम जी को तो बात समझ में आ गई। अब जो भी धन था उन पे सब साधु संतों की सेवा में, वैष्णवों की मंडली आवे और घाटम जी के अचक अचक पावे। अब एक दिन खूब सारे साधुओं की जमात आई, मंडली आई। घाटम जी के घर में धन नहीं, अन्न नहीं। अब तो चोरी डकैती भी इतनी नहीं करते, तो क्या करा जाए। गुरुदेव ने वैसे भी इसके लिए मना करा है, तो धर्मपत्नी से कहा एक दिन का उपवास रख लेते हैं। पर धर्मपत्नी बोली उपवास रख के भी करेंगे क्या, भोजन ही नहीं है, पड़ोसियों से मांग लें, कोई देने को तैयार नहीं है। तब घाटम जी को लगा अब इन साधुओं की सेवा तो करनी पड़ेगी, तो कैसे करी जाए। तो पास में ही एक सेठ जी थे, उनके गोदाम का आपको रास्ता पता था, तो वहाँ पहुँच गए और वहाँ से गेहूं की बोरियां जो हैं, गेहूं आदि लाद लूद के ले आए कि इससे संत को बढ़िया टिक्कड़ पवाएंगे। अब आपको, क्योंकि ये चोर कैसे थे, ये पेशेवर चोर हैं, प्रोफेशनल चोर हैं, तो इनको पता है कहाँ फंस सकते हैं। तो गेहूं की बोरी उठा के रख दी। फिर बाद में ये विचार आया कि मार्ग में आया हूँ तो ये गेहूं थोड़ा थोड़ा बिखरा होगा और मेरे पैरों के निशान बन गए होंगे, तो कोई व्यक्ति यहाँ तक पहुँच सकता है। तो अपने पैरों के निशान मिटाने के लिए दौड़े, यहाँ तक ना पहुँचे, पर क्या देखते हैं वो निशान मिटे हुए हैं। अब तो घाटम जी आनंद में, अब तो ठाकुर जी भी चाहते हैं चोरी होए संत सेवा होए, काम बने। अब यही तरीका है भाई, मेरा काम चोरी करने का है, ठाकुर जी भी साथ दे रहे हैं, क्या बात है। और होता भी है भाई, बिहारी जी में चोर भी तो आते हैं, कोई छोटा चोर आता है, कोई बहुत बड़ा चोर आता है, कोई करोड़ों अरबों में खेलने वाला चोर आता है। और ठाकुर जी की श्रद्धा से भाव करो तो साथ तो वहाँ पे भी दे देते हैं। पर जहाँ डंडा चलवाना है, ठाकुर जी के पास दो चीज़ें हैं, एक बंसी है, दूसरी लकुट है, लकुटिया जिसको कहते हैं। बंसी से तो प्रेम करें, रिजावें निशम्य गीतम तदरंग वर्धनम, और वहाँ जो दुष्ट भक्त आवे फिर वहाँ पे लाठी भी चले महाराज चकाचक। तो ये ठाकुर जी को स्वरूप है। पर घाटम जी का हृदय कैसा है हम जानते हैं, हृदय से निर्मल मन है, तो ठाकुर जी भी साथ दे रहे हैं। अब इनके गुरुदेव का बहुत बड़ा उत्सव हुआ, जो शिष्य परिकर था उसने बताया इनको, तो इन्होंने सोचा गुरुदेव को कुछ उपहार देना चाहिए, कुछ ले जाया जाए। गुरुदेव के लिए मैं क्या ले जाऊं? तो विचार में आया कि राजा के पास एक बहुत सुंदर घोड़ा है श्यामल रंग का, अगर उसको मैं घुड़साल से, जहाँ पर तबेला है जहाँ घोड़ों का, वहाँ से उठा लूँ और इसको बेचूं तो बड़े अच्छे दाम मिलेंगे, और उसी को गुरुदेव के चरणों में निवेदित कर देंगे। उनसे गुरुदेव का बढ़िया उत्सव होगा, आनंद होगा। अब आज के समय में ऐसा, आज के समय में क्या, उस समय भी करना भाई, करना तो उचित नहीं था, क्योंकि ये सब अधर्मों से कमाया गया धन ही माना जाएगा। पर घाटम जी की सहायता तो प्रभु भी कर रहे हैं। अब इस अधर्म में कौन धर्म बनावे, कौन अधर्म बनावे, इसको बनाने वाला ही खेल रहा है, तो क्या कर सकते हैं। इसीलिए कहा अद्भुत भक्त हैं, ऐसा कोई चरित्र श्रवण करने में ही नहीं आता है। अब चल पड़े ये। अब गुरुदेव की 4 बातें याद रखिएगा क्या थी। पहली बात सत्य बोलना, दूसरी बात साधु संतों की सेवा करना, तीसरी बात भगवान को भोग लगाए बिना पाना नहीं है, और चौथी बात आरती का दर्शन करना। ये सब इसमें घटेगा। अब गए तो नियम याद आ गया, सत्य बोलना है मुझे, असत्य नहीं बोलना है। तो जैसे पहुँचे सिपाहियों ने पूछा ये कहाँ जा रहा है, तुरंत बोले चोरी करने के लिए जा रहा हूँ। अब थोड़ी तगड़ी आवाज़ में बोल दिया
तो सिपाही भी हैरान हो गए, थोड़े आश्चर्यचकित हो गए। भाई चोर थोड़ी ना कहता है मैं चोरी करने जा रहा हूँ, चोर सबसे पहले कहता है मैंने चोरी नहीं करी, पर ये तो उल्टा चोर पीछे पड़ गया है। तो उनको लगा कि ये कोई जो हमारे यहाँ के राजा हैं उनका कोई खास नेता है, कोई खास जानकार है, लगता है बड़े लोग हैं। इस बात पे झुलस गए कि हम इनसे पूछ रहे थे, तो सिपाही ने भी जाने दिया। अब तबेले वाला पूछे, जो जहाँ पे घुड़साल थी वहाँ पे पूछे घोड़े वाला, कहाँ जाते हो, किससे मिल रहे हो, घोड़े को कैसे छू रहे हो? बोले इसके ऊपर बैठूंगा, चोरी करके निकल जाऊंगा। अब इनकी वाणी और इनके सत्य का ऐसा मिश्रण हुआ, उस घुड़साल को भी लगा कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि राजा का कोई ये स्नेही मित्र हो, सखा हो, आया हो घूमने के लिए, राजा से शिकायत कर दे। बड़ा तुनक मिजाज है, हो सकता है कोई उनका सैनिक हो, कोई प्रिय बालक हो। तो कुछ नहीं कहा, सब इसी आशंका में छोड़ दिया और ये अपने घोड़े को लेके मस्ती में चल दिए। वापस भी आ गए, सब किला उला पार करके, और पास में ही मंदिर में आरती हो रही थी। गुरुदेव का नियम याद आया, तुरंत आरती के लिए पहुंच गए। आरती होए तो अवश्य ग्रहण करनी है, लेना है। अब इधर राजा का भी मन हुआ कि मैं जाऊं, उस मेरे प्रिय श्यामल जो घोड़ा है उसके ऊपर जाके बैठूं। श्यामल इसलिए क्योंकि श्याम रंग का था, हल्के काले रंग का वो घोड़ा था। तो अब जाकर वो गए और घोड़े पे बैठने के लिए, तो देखा घुड़साल में घोड़ा ही नहीं है। घोड़ा कहाँ गया मेरा? उससे पूछे, अरे आपके ही तो जानकार मित्र आए थे, वो ले गए। बोले मेरा कोई मित्र नहीं है। अरे राम, वो तो स्वयं कह रहा था कि मैं चोरी कर रहा हूँ। तब याद आया। अब सबरे सैनिक भगे, भैया राजा का घोड़ा पकड़ो, नहीं तो ये राजा हमारा सर काट देगा। अब सब लोग भग रहे हैं। अब जो चोर होगा कहीं छुपेगा, कहीं बैठेगा, वो सब उनकी सवारी जा रही है, वो घोड़ों पे ढूंढ रहे हैं कि वो घोड़ा कहाँ है। देखा एक मंदिर के बाहर एक घोड़ा बंधा हुआ है, उस पर नज़र गई तो सोचा जरा पास चल के देखें कहीं वही तो नहीं है। अब जैसे पास पहुँचे तो दूसरे सिपाही कहने लगे ये नहीं हो सकता, अरे देखो हमारे राजा का जो घोड़ा था वो तो श्यामल रंग का था, वो तो सावरे रंग का, काले रंग का था, पर ये तो श्वेत रंग का है, बिल्कुल सफ़ेद घोड़ा बना हुआ है यहाँ मंदिर के पास में। बोले लेकिन इसका पूरा शरीर, इसका मुखमंडल, सब कुछ राजा के घोड़े की तरह है, ये कैसे हो सकता है? लेकिन आसपास जांच करो। उसको संदेह हुआ तो अंदर मंदिर में घाटम जी आरती करते हुए मिल गए। घाटम जी को पकड़ लिया, ये बताओ तुमने वो घोड़ा कहाँ चुराया है? उसको पकड़ लिया, प्रताड़ना देने लगे। बोले घोड़ा मैंने कहीं नहीं चुराया है, वो यही रखा है ये। अब जब घोड़ा देखा, वो ये तो श्वेत है, सफ़ेद हो गया, हमारे राजा का घोड़ा तो श्यामल था। अब जब ऐसा प्रश्न करो तो घाटम जी बोले अब मुझे क्या पता, जिसने इसको बनाया है उसी ने इसका रंग परिवर्तन कर दिया होगा। मतलब प्रभु ने बनाया है तो प्रभु ने इसका रंग परिवर्तन कर दिया। क्यों कर दिया? तुम्हारे चक्कर में। बोले मेरे चक्कर में क्यों कर दिया? बोले आप लोग मुझे पकड़ने आ रहे हो ना, तो प्रभु मुझे बचाना चाहते हैं कि मेरी चोरी पकड़ी ना जावे, इसीलिए मेरे सपोर्ट में, मेरी सहायता में इन्होंने रंग परिवर्तन कर दियो। अरे भाई अजब पागल आदमी हो, क्या तुम्हारी सहायता भगवान चोरी में करेंगे? बोले चोरी में क्या, करते आ रहे हैं, ये तो दूसरी तीसरी चल रही है, पहले बहुत कर चुके हैं। अब तो वो बड़ो आश्चर्य में। अब घोड़े को पकड़ा गया, सिपाही लेके पहुंचा, राजा भी दौड़कर, उसको बड़ा प्रेम था राजा को घोड़े से, घोड़े को देखा उसने, बोले ये मेरा घोड़ा कैसे हो सकता है, मेरा तो श्यामल रंग का था, अब श्वेत रंग का कैसे हो गया? पर जैसे पास गया उसके सारे हाव भाव वैसे। भाई कोई जानवर, जैसे हमारे घर में अगर कोई लोग पशुपालन करते हैं तो उनका सहज संबंध बन जाता है, वो जानते हैं। जैसे कोई आदमी बंदर देखे तो सबरे बंदर एक जैसे दिखेंगे, लाल मूंछों हैं, और अगर हमारी तरह तुम ध्यान से देखोगे तो हर बंदर को अलग स्वरूप है। कोई गैया को देखे, सबरी गैया एक जैसी दिखेंगी, पर जो गोपाल है, गौ का पालन करने वाला है, ग्वारिया को हर गाय का पता होता है। तो राजा को भी पता ही है तो मेरा ही घोड़ा, पर ये वाइट में कैसे हो गया, सफ़ेद कैसे हो गया भाई, ऐसा और ऐसा डिटेल्ड रंग किसने पोता है भाई, कहाँ से मिला? तो घाटम जी तो पुनः बोले अरे भैया मैं क्या बताऊं, जिसने बनाया है उसी ने इसको ऐसा कर दिया है। बोले भगवान सहायता कर रही है, क्या लीला है? घाटम जी ने पूरी लीला बताई अपने जीवन की। वो राजा बैठकर श्रवण करने लग गया
कि कैसे मुझे गुरुदेव ने बताया था सत्य बोलना है, इसीलिए मैंने सत्य बोला, मैं चोर हूँ। और उसके बाद में मैं लेके चला गया। फिर सामने आरती हो रही थी एक मंदिर में, इसीलिए वहाँ पे जाके रुक गया और इस घोड़े को बांध दिया। कारण क्या था कि मेरे गुरुदेव ने कहा था जो भी वस्तु अपने पास ले जाओ चुराना, उसको पहले भगवत अर्पण करना, प्रभु को अर्पित कर देना। इसीलिए मैंने इसको अर्पित भी कर दिया वहीं पे और फिर आरती में शामिल हो गया, प्रभु का कीर्तन करने लगा, साधुओं की थोड़ी सेवा करने लग गया। उसी से आज देखो ठाकुर जी ने इस घोड़े का रंग बदल दिया है आपका ही घोड़ा। अब राजा मानने को ना तैयार, तुमने पक्का चोरी करी है? बोले हाँ मैंने चोरी करी है और ये आपका ही घोड़ा है। अब राजा आश्चर्य में, अब ये कैसे हो गया? भगवान क्यों इनका साथ दे रहे हैं? घाटम जी के संग प्रभु ऐसी लीला क्यों कर रहे हैं? कारण ये है अपि चेतसो दुराचारो भजते माम अनन्य भाग। बोले इस संसार में कितना भी दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति क्यों ना हो, साधुरेव समंतव्य, उसको साधु ही समझो अगर एक बार वो मेरा शरणागत हो जावे। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि साधुरेव समंतव्यः सम्यक व्यवसतो हि सः। उसको ये नहीं कि साधु मान लो, नहीं, वो साधु हो गया। भगवान का शरणागत होने मात्र से उसके चित्त का परिवर्तन हो चुका है, उसके हृदय का परिवर्तन हो चुका है। अब तो भैया राजा इनके चरणों में बैठ गया, अब इनको के प्रणाम करने लगा। प्रभु ने इतना अनुग्रह करा, कृपा करी, आप पे इतना लाड करते हैं, मैं आपको बंदी गृह में तो नहीं डाल सकता, पर आप कह रहे हो चोर भी हो, तो एक काम करो, अब आज से ये चोरी का कार्य करना बंद। और घाटम जी के हृदय में भी था, उन्होंने स्वयं कहा ही है कि मैं ये बंद करना चाहता हूँ पर स्वभाव के चक्कर में नहीं कर पा रहा हूँ। तो राजा ने कहा ये सब चोरी का काम आप बंद कर दीजिए। खूब सारी ज़मीनों की ज़मींदारी भी दी और अपने विशेष धर्म गुरु के पद पे श्री घाटम जी को बैठाया कि आज से श्री ठाकुर जी की सेवा, श्री ठाकुर जी के विषय में, धर्म के विषय में कोई सलाह देनी हो तो आप ही दीजिएगा। कारण क्या? क्योंकि जो सत्य बोलता है, जो सत्यवादित है, जो सत्य बोलने का निश्चय करता है, उससे बड़ा धर्मज्ञ कौन हो सकता है? और आप तो ऐसे धर्मज्ञ हैं कि चोरी करते हुए भी सत्य बोल रहे हो, तो खूब आनंद है। राजा शरण में हो गया। तब श्री घाटम जी ने एक पद लिखो, बड़ो अद्भुत पद है। घाटम जी के सबरे पद मतलब ऐसे हैं, पढ़ के आनंद आवेगा। घाटम जी कह रहे हैं, प्रथम यह विचारे आजू कहाँ घात मारे। कि पहले तो विचार करते थे, क्या आज किसको चुराना है, आज किसकी डकैती डालनी है, पर अब यह उर धारे साधु जन कब पधारे। पर अब चित्त का परिवर्तन ठाकुर जी तुमने ऐसो करो है। अब तो मन में आता है ठाकुर जी के प्रियजन भक्त कब पधारे, कब मैं उनकी सेवा कर सकूं। और प्रथम वन फिराते लूटी के माल खाते। पहले तो वन में घूमते थे, लोगों को लूटते थे, मार डालते थे, उनका धन हरण कर लेते थे। पर गुरुदेव की कृपा हो गई, ठाकुर जी मुझ पे रीझ गए। अब जनन कहाँ बुलाते छीन के झूठ खाते। अब तो महाराज संतों को बुलावें, उनकी जूठन को पाऊँ हूँ। और मेरे भी बड़े चेला बन गए हैं, मेरी जूठन को पाने के लिए कतार में खड़े रहे हैं। और पहले तब फिरत नृप सिपाही हथ कढ़ी को पिनाऊ। पहले ये राजा के सिपाही ये सब मेरी सेवा में खड़े हुए हैं, ये सब क्या कर रहे थे, मेरे हाथ में हथकड़ी पहनाते थे। पर अब फिरत झन घनेरे पाद रज सिर चढ़ाऊं। अब कितने लोग आ गए हैं, कहते हैं अपने चरणों की धूल दे दो, प्रभु तुमसे प्रेम करते हैं, तुमको लाड करते हैं। अरे कसी विविध गति दुरंगी तब रहे दुष्ट संगी। अब सुमति यू उमंगी है गए साधु संगी। कसी विधि गति दुरंगी तब रहे दुष्ट संगी। संग का प्रभाव, दुष्टों का संग था, उनके संग में, उनके रंग में ढल गए। पर अब सुमति यूं उमंगी, जब से गुरु की कृपा हुई, ठाकुर जी रीझ गए, तो भैया अब तो साधु संगी हो गए। अब तो बहुत दिनों से
बहुत दिनों तक श्री घाटम जी भजन करते रहे और उनके भजन के प्रताप से कभी कभी ठाकुर जी संकेत करते, कभी स्वप्न में आते, कभी झांकी देते। एक दिन घाटम जी को न क्रोध आ गए, रीस गए, कहने लगे मैं तुम्हारे लिए इतना परिश्रम करता हूँ, इतना भजन करता हूँ, इतना नियम करता हूँ और आप आके मुझको दर्शन नहीं दे रहे हो। तब आपने एक बड़ा सुंदर रस से भरा हुआ पद लिखा कि पहले तो मैं यूं ही खाता, कि पहले तो मैं ऐसो ही खा ले तो, पर अब तो नहा कर खावा अच्छा। अब तो देखो नहा धोकर खाता हूँ, आपको भोग लगा के खाता हूँ। गले में माला माथे तिलक थारे निमित्त लगावा अच्छा। अपने गले में अब कंठी पहनता हूँ, माला पहनता हूँ, तिलक धारण करता हूँ, थारे निमित्त लगावा अच्छा, आपके ताई कर रहा हूँ। प्रभु ने कृपा तो करो। अब मने तो एता करी दीना थाने कीना काई, घाटम दास जाति को मीना तारोगे की नाई। बड़े अद्भुत पद हैं इनके। कह रहे हैं कि मैंने तो इतना सब कर दिया, कि मैंने तो एता कर दी ना, पर थाने कीना नाई, थाने कीना काई, तुमने क्या करा मेरे लिए बताओ। इनकी चोरी में ठाकुर जी साथ दे रहे हैं, इनके लिए सब लीला कर रहे हो, गुरुपद इनको दे दियो, जमींदारी इनके पास आ गई, चोरी चकारी छुड़ाए दे, फिर भी ठाकुर जी से क्या कह रहे तुमने क्या करो है। और घाटम दास जाति को मीना तारोगे कि नहीं, तार रहे हो कि नहीं तार रहे हो बताओ। ऐसी धमकी भरी भाषा में जब श्री घाटम जी ने अपने भाव कहे, श्री ठाकुर जी महाराज तुरंत प्रकट हो गए कि भाई ऐसे भक्त पे तो हमको जाना पड़ेगा। जैसे धन्ना जाट ने एक पत्थर मिल गया ना उसको शालिग्राम के नाम पे, पंडित जी पत्थर पकड़ा गए, पत्थर की सेवा करी, उसको भोग लगाए। तो धन्ना जाट क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं जब तक ये भोजन नहीं पावेंगे तब तक मैं भोजन नहीं पाऊंगा। ठाकुर जी प्रकट हो गए सहज भाव से। तो जहाँ पर सहजता है श्री ठाकुर जी वहाँ पर आ ही जाते हैं। अब तो घाटम जी बड़े कृतकृत्य हो गए, आनंद हो गया। फिर उसके बाद श्री ठाकुर जी की नाम महिमा का आपने एक सुंदर पद लिखा कि जे नर रसना नाम उच्चारे, जो नर ठाकुर जी का नाम लेता है, आप सब भी नाम लेते हैं। तो अपने विषय में आप सुनिए श्री घाटम जी क्या कह रहे हैं कि केतिक बात आपू तरीबे की कोटि पतित निस्तारे। अरे अपने तरने की क्या बात है, कोटिक पतिक, कई कोटि करोड़ों पापियों का वो तारण कर देता है। और काम क्रोध मद लोभ तजे अरु जीव दशा अति पाले। ऐसा भगवती, ऐसा भक्त काम क्रोध का त्याग कर देता है, मद लोभ पर विजय प्राप्त कर लेता है, अपनी जीव दशा को पलट देता है, इस सत्य से जान जाता है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। और कैसो वसुधा पर तीरथ है जेतिक तिन्हू के अघ टाले। और कैसा बन जाता है, पवित्रों को पवित्र करने वाला, तीर्थ को तीर्थ बनाने वाला बन जाता है। वसुधा पर जितने तीर्थ होते हैं उन सबके पाप भी उसके चरणों की धूल से लगकर मुक्त हो जाते हैं। और अंत में कह रहे हैं मीना जाति यद्यपि कुल नीचो सतगुरु शब्द विचारे। घाटम दास राम को परिचय तिन्हु लोक उधारे। श्री घाटम दास जी कह रहे हैं कि मैं तो मीना जाति में उत्पन्न हुआ हूँ। ठाकुर जी श्री सद्गुरु ने मुझ पे कितनी कृपा करी है कि इस कुल में उत्पन्न हुआ, चोरी डकैती करता, पर आपकी कृपा से श्री राम से परिचय हो गया। और अब कैसे हो गए हैं, तीनों लोक उधारे। श्री राम का नाम कैसा है, प्रभु का नाम ऐसा है जो तीनों लोक का कल्याण कर देता है। ऐसे श्री घाटम जी, इनके बड़े अद्भुत पद हैं, रसमय पद हैं, थोड़े अल्हड़ पद हैं जिनको कहते हैं, थोड़ी अपनी भाषा में अपने प्रेम में ठाकुर जी को रिझा रहे हैं। और इसी अल्हड़पने से ठाकुर जी रिझ जाते हैं। कई बार बड़ी विनती करो, बड़े हाथ जोड़ो, बड़ा रो इनके सामने तो नहीं रिझते, थोड़ा हल्का फटकार कर दो तो भी कृपा कर देते हैं। तो ऐसे श्री वैष्णव श्री घाटम दास मीणा जी को हम सब प्रणाम करें, हम सब उनके चरणों में अपना भाव निवेदन करें। आप भी इस चलचित्र को, इस वीडियो को अधिक से अधिक वैष्णवों तक पहुँचाइए और श्री घाटम दास जी के इस चरित्र का वह सब लाभ ले सकें, ऐसा हम भाव करें।
श्री राधा वल्लभो जयति, श्वेत हरिवंश चंद्रो जयति।